दोस्तों, जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी की सफलता या सौभाग्य को देखते हैं तो हमारे मन में जलन, ईर्ष्या या द्वेष उत्पन्न हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमें मिलता है वो हमारे कर्म और भाग्य का परिणाम होता है। किसी की तरक्की को रोकने के लिए की गई साजिशें न केवल उसका कुछ बिगाड़ती हैं बल्कि हमारे अपने जीवन को अंधकारमय बना देती हैं। क्या कोई इंसान भाग्य को बदल सकता है? क्या किसी की किस्मत छीनकर हम अपनी बना सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब इस बेहद सुंदर और प्रेरणादायक कहानी में छुपा है। तो चलिए दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस कहानी के अंत तक, जो न सिर्फ मनोरंजक है बल्कि आपके जीवन की सोच को बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड बुद्धा स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसी राज्य में एक गरीब और साधारण व्यक्ति हरिदास अपनी पत्नी के साथ रहता था। वर्षों तक संतान सुख न मिलने के बाद एक दिन उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम दीपक रखा। उस दिन एक योगी उनके गांव से गुजर रहे थे। हरिदास ने उन्हें आदर सहित अपने घर बुलाया और भोजन कराया। भोजन के बाद हरिदास ने विनती की, महाराज कृपया हमारे पुत्र का नामकरण करें। योगी ने जैसे ही बच्चे को देखा वे कुछ पल को शांत हो गए। उन्होंने देखा कि उस बच्चे की हथेली पर एक विशेष चिन्ह था जो राजयोग का प्रतीक माना जाता है। योगी बोले, हरिदास यह बालक साधारण नहीं है, इसके भाग्य में एक दिन राजा बनना लिखा है। जब ये 20 वर्ष का होगा तब ये स्वयं इस राज्य का शासक बनेगा। यह सुनकर हरिदास तो धन्य हो गया। लेकिन इसी गांव में एक जमींदार जो पहले से ही राजा के दरबार में अपनी जगह बनाना चाहता था, ये बात सुनकर वो जल भुन गया। वो सोचने लगा, एक गरीब का बेटा राजा बनेगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसने चुपचाप एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद वो राजा के पास गया और कहा, महाराज मैं आपको एक खतरे से अवगत कराना चाहता हूँ। एक साधु ने भविष्यवाणी की है कि एक गरीब किसान का बेटा आपके राज्य पर राज करेगा। राजा को अपने सिंहासन से अत्यधिक प्रेम था। उसने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे उस बालक को बुलाना होगा। फिर राजा ने हरिदास को बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे बेटे को संरक्षण में लेना चाहता हूँ। मैं उसका भरण पोषण करूँगा, शिक्षा दूंगा और उसका भविष्य उज्जवल बनाऊंगा। हरिदास पहले तो हिचकिचाया, लेकिन राजा की बातों में आकर अपने बेटे को सौंप दिया। पर राजा की मंशा कुछ और ही थी। उसने दीपक को एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया ताकि वो भविष्यवाणी को झूठा साबित कर सके। पर कहते हैं ना, जिसका भाग्य मजबूत हो उसका रक्षक स्वयं ब्रह्मांड बन जाता है। संदूक बहता हुआ एक दूर गांव में पहुंचा, जहां उसे एक वृद्ध साध्वी ने देखा और उस बच्चे को गोद ले लिया। उसने दीपक की परवरिश ऐसे की जैसे वो उसका अपना बेटा हो। वर्षों बीत गए। दीपक बड़ा होकर अत्यंत ज्ञानी और न्यायप्रिय युवक बना। उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन वो राजधानी गया, जहां उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित होकर दरबार में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे वो मंत्री बन गया और एक दिन जब राजा वृद्ध होकर शासन करने में असमर्थ हुआ तो प्रजा के आग्रह पर दीपक को राजा बना दिया गया। उसी जमींदार ने जब ये देखा कि जिसे उसने मिटाने की कोशिश की थी वो आज स्वयं राज्य का स्वामी बन चुका है, तो उसकी आंखें भर आईं। वो दीपक के पास गया और क्षमा मांगी। फिर दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे मिटाने की कोशिश की, लेकिन आपने ही मुझे सिखाया कि जब भाग्य साथ हो तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी का बुरा चाहने से खुद का भला नहीं होता। भाग्य को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन अच्छे कर्मों से हम उसे और भी महान बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।